एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। और केमिस्ट्री और फिजिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस वीडियो के पार्ट 1 और 2 में, तो वो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। तो हम आज इस वीडियो में बायोलॉजी को शुरू कर रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है कि बायो में एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है और अब आपके पास बचा एक दिन, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो आपको बता दूं। तो इसमें मैं सबसे ज़्यादा वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाली हूँ क्योंकि आपके पास एक दिन बचा है। और उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस से शुरू कर रहे हैं हम। आपके पास 5 चैप्टर्स हैं ना टोटल, तो सबसे पहले हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। तो इसमें अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको आने चाहिए, स्टोमेटा और स्टोमेटा के डायग्राम और उसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके नीचे ही आपको एक्टिविटी दी हुई है ना, इसके बारे में एक बार एक्टिविटी को रीड कर लेना कि इसमें KOH रखते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो CO2 से रिएक्ट कर जाता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक्टिविटी एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, आपको उसमें पैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद अमीबा का डायग्राम दिया हुआ है, वो आपको करना है। उसके बाद आते हैं हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम जो आपको दिया हुआ है, इसमें से क्वेश्चंस दे सकता है। हो सकता है आपको डायग्राम बना के दे दे और आपको लेबलिंग्स पूछ ले, हो सकता है आपको कहे ड्रॉ द डायग्राम, तो वो आपको आना चाहिए। और इसमें एंजाइम्स के जो फंक्शन दिए हैं, सलाइवरी अमाइलेज के फंक्शन दिए है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। पेरिस्टाल्सिस आपको पता होना चाहिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के कौन कौन सी सिक्रीशंस होती है वो आपको पता होना चाहिए। HCl के फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए पेप्सिन ट्रिप्सिन क्या होते हैं, दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। HCl का फंक्शन हो गया। म्यूकस का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो पेज है ना वो पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लास्ट वाला ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। लोंगर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होती है हर्बीवर्स की, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए और उसका रीज़न, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारा फूड का डाइजेशन हो रहा है, वो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट्स उनके क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड्स, आपका कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज हो जाता है, और फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है MCQs में कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो आपने आंसर देना है स्मॉल इंटेस्टाइन। और विच इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो इसका आंसर भी आप दोगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आपका यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ आती है। उसके बाद रेस्पिरेशन टॉपिक में 102 पेज पे जो डायग्राम है ना, इसको अपने माइंड में ऐसे सेट कर लो कि आपको इसकी एक एक चीज़ पता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। आपको इसमें पूछेगा कि ग्लूकोज से जब पायरुवेट चेंज कर रहे हैं वो कहाँ पर होता है ये, ठीक है। और ऐसे ही जो भी आपको दिया हुआ है कि ईस्ट में कहाँ क्या चीज़, जो भी आपको डायग्राम देख रहे होंगे आप, इन ईस्ट, इन आर मसल सेल्स, इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही क्वेश्चन पूछेगा, आपको MCQs में पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये बता दो, तो आपको ये लिख कर आना। आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पूरे डायग्राम को अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्टर क्यों होती है, उसका रीज़न बता दो। उसके बाद अगर आप 103 पेज के लास्ट में आओगे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पेपर में। अच्छा, तो उसके बाद हम आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है और उसकी सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में अगेन आपसे पूछ सकता है हार्ट का फंक्शन वगैरह, कि क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये सब पूछ सकता है। और डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद डबल सर्कुलेशन और उसकी सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर होती हैं,
ठीक है। उसके बाद आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस, वॉल्व्स के सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको केस स्टडी में पूछ लें प्लेटलेट्स से रिलेटेड कि आपको उसका फंक्शन बताना है, उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है, क्यों ज़रूरी होती है प्लेटलेट्स, ये बताना है, ठीक है। लिम्फ, इसके फंक्शंस भी याद रख लेना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें तो आपको रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन जो हमारा लास्ट टॉपिक है, उसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, नेफ्रॉन और उसका डायग्राम और उसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप बताओगे, ऑस्मो रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बार केस स्टडी में भी दे दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये आर्टिफिशियल किडनी जो है ना टॉपिक, इसको डायरेक्टली इन्होंने उठाकर बोर्ड के पेपर में आपको एक क्वेश्चन था, तो केस स्टडी बनी हुई थी, तो एक बार इसको रीड ज़रूर कर लेना। और उसके बाद लास्ट टॉपिक, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, एक्सक्रीशन इन प्लांट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये भी पढ़ना है आपको। और अगर आप बैक एक्सरसाइज की बात करो तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6th, 9th और 11th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 13th भी, ठीक है, ये एक बार देख लेना। और बीच में अगर इम्पोर्टेंट तो आपको पेज नंबर 105, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों इंपॉर्टेंट है, और मैं इनमें से एक दो तो आपको बता भी चुकी हूँ, फर्स्ट बता चुकी हूँ, सेकंड बता चुकी हूँ मैं, थर्ड इंपॉर्टेंट है और फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है। 101 पेज पे क्वेश्चन भी बनता है, फिफ्थ क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेज नंबर 101 के थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें से क्योंकि आपका पिछली बार ये नहीं आया था, तो एक बार इसको ध्यान से देख लेना, तो इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको, न्यूरॉन का डायग्राम, और उससे नीचे दे रखा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम, ये हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बट ये पेपर में आ सकता है। और साथ ही साथ में इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, एक्टिविटी के जस्ट ऊपर, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ये वाले क्वेश्चंस एक बार कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स के जो भी फंक्शंस हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेड्यूला, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 119 पेज पे, थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, तो आपने क्या आंसर देना है, सेरेबेलम, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, सिर्फ आपको इसका मीनिंग ज़रूर पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं तो। उसके बाद प्लांट के हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके ऑक्सिन हो गए, साइटोकाइनिन हो गए, पेज नंबर 122 पे आपको ये हार्मोन्स मिल जाएंगे, लास्ट 2 पैराग्राफ में मेनली, ठीक है। तो आप यहाँ से हार्मोन्स जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हार्मोन्स से ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ठीक है। और हार्मोन्स इन एनिमल्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनिमल्स हार्मोन्स में से बनता है, जो कि आपको आपकी हेल्प के लिए 125 पेज पे अगर आप देखो एक पूरी टेबल बनी हुई है, तो अगर आपने ये पढ़ ली तो आप आंसर कर सकते हो जो भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको यही पूछेगा, हार्मोन बता दो कि ये ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है और उसके फंक्शंस बता दो, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एक बार अपने यहाँ से भी देख लेना कुछ छूट तो नहीं गया इस टेबल में, ठीक है। उसके बाद ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊँ, एक तो मैंने आपको बता दिया विच पार्ट ऑफ द ब्रेन वाला, और एक फोर्थ क्वेश्चन पेज नंबर 125, ये देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं डीएनए कॉपिंग पे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जैसे पेज नंबर 128 पे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फिजन, बर्डिंग हो गया आपका, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये सब की डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, और इनके एग्जांपल्स, क्योंकि आप MCQs आने हैं तो इसमें एग्जांपल्स पूछ सकते हैं कि मैंने आपको हाइड्रा दे दिया, बताओ ये इसकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। और डायग्राम भी देख लेना, सिंपल सिंपल से ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो एक बार डायग्राम ज़रूर देख लेना। जैसे कि आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता रही थी कि पेज नंबर 132 पे जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ये वाला डायग्राम दे दिया, ठीक है। और आपको पूछेंगे कि भाई क्या है, किस चीज़ का डायग्राम है, तो आप आंसर लिखोगे। फिगर 8.6 की मैं बात कर रही हूँ, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, आपका ये आंसर होगा कि ये इस चीज़ का डायग्राम है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइजोपस इसका एग्जाम्पल है स्पोर फॉर्मेशन के लिए। पेज नंबर 133 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में फिर एग्जांपल्स आ जाते हैं। पेज नंबर 134 अगर आप देखोगे तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पपाया और वाटरमेलन। और उसके नीचे ही आप देखोगे बाइसेक्सुअल प्लांट्स के भी दिए हुए हैं, हिबिस्कस और मस्टर्ड, तो ये आप ज़रूर ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये क्या होते हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ये भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दो डायग्राम, फ्लावर का डायग्राम वो तो हम बना ही सकते हैं, है ना। और ये जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि आपको डायग्राम दिया है, आपके लिए खाली छोड़ रखा है, बताओ भाई इसकी लेबलिंग्स क्या हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और आए हुए हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। अब आती है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन जो बोर्ड का है, पक्का से आप देखोगे तो हर एक ईयर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। फंक्शंस जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जो आपके पास ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी एक्सेसरी ऑर्गन्स जितने भी हैं, उनमें से फंक्शंस जरूर पूछेगा। फंक्शंस ऑफ ओवरी बता दो, फंक्शंस ऑफ टेस्टिस बता दो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली आपका 8.11 जो डायग्राम है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है, स्पेशली इसकी लेबलिंग्स और डायग्राम पूरा ही, ठीक है। लेबलिंग्स तो ध्यान रखनी ही रखनी है, वो तुम छोड़ ही नहीं सकते, और डायग्राम बनाना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। और आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यही मैंने आपको बताया कि फंक्शंस पूछ सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये वाला टॉपिक पक्का से कर लेना, क्योंकि फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको ये ज़रूर पढ़ना है। और हाँ, कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये आप कर चुके हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। और ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपसे पूछ सकता है कि ओवरीज जो हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है प्लेसेंटा का, कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपको ये 8.3.3 के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना। और 8.3.3 भी एक सेल्फ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जो कि आपका क्वेश्चन बन जाता है मेंस्ट्रुएशन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया भी हुआ है। और फिर से वही बात, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQs हैं। पेज नंबर 139 पे ऊपर देखो, ऊपर पैराग्राफ में 5th और 6th लाइन में आप देखोगे, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और वायरल इन्फेक्शंस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक बार इसको ज़रूर रीड कर लेना, लर्न कर लेना, आई मीन टू से, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये आपको इसमें दिए हुए हैं, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। उसके बाद पेज नंबर 139, इस पर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक, ये मैंने आपको बता दिया। और अब आते हैं बैक एक्सरसाइज में 4th 5th 6th 7th 8th और 11th क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है। और इनमें से कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। अब आते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें से आपका हेरिडिटी आना है, इवोल्यूशन नहीं आना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 143 पर सेकंड क्वेश्चन है, ये आना चाहिए आपको। और क्योंकि आपका थोड़ा सा ही हेरिडिटी है ना, तो इसमें 2 दिन ही क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े बड़े वाले 3-3 मार्क्स या 5-5 मार्क्स के आपको आ सकते हैं। कि एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था, आपको पूछेगा डोमिनेंट और रिसेसिव बताने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। और ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट बता दो,
तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट में से, तो आपको पक्का आने ही चाहिए, ठीक है। हेरिडिटी टॉपिक ही आना ना आपका सिर्फ। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मेंडल ने किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो किस प्लांट पे किया था, पी प्लांट पे, पाइसम सेटाइवम जिसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया मोनोहाइब्रिड रोज क्या होता है, डाईहाइब्रिड रोज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। टोल प्लांट्स पे किया था उसने एक्सपेरिमेंट, और राउंड येलो सीड्स, ग्रीन रिंकल्ड सीड्स पे करा था, ये आपको सब पता होना चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पेज नंबर 147 पे फर्स्ट सेकंड फोर्थ जो मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चंस बता दिए वो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका चैप्टर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यही आना पेपर में हेरिडिटी में से। और एक और क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कि पेज नंबर 159 पर फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि वॉयलेट कलर डोमिनेंट होता है और वाइट कलर रिसेसिव होता है। और इसी पे ये क्वेश्चन भी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीनों लॉस पढ़ लेना अच्छे से। खत्म हो गया आपका हेरिडिटी चैप्टर। और आपका एक और चैप्टर है आर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर बहुत इजी होता है, बट इसमें से भी आपको कुछ कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, जैसे फूड चेन, फूड वेब, 10% लॉ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। पेज नंबर 259 पे डायग्राम दिया हुआ है नीचे वाला 15.4, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन क्या होती है, कैसे प्रोटेक्ट करती है हमको, और क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको इसमें, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स पूछ सकते हैं आपको, ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो तो आप कर ही लोगे, है ना। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ये आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। और ओजोन का एक क्वेश्चन भी है पेज नंबर 264 पे, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही 9th क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का आपको ओजोन लेयर वाला मिल जाएगा। व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज फॉर अ कंसर्न, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज, तो ये आपको आना चाहिए। तो इसी के साथ आपके खत्म होते हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।